दोस्तों ये हावेल्स का वेटिंग मशीन है और आज हम इसके बारे में आप लोगों को कुछ जानकारी लेकर आए हैं। यदि आप लोगों को इसके बारे में जानकारी लेना है तो आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। इसमें प्रॉब्लम आप लोगों को पहले हम दिखा देते हैं। पहला का प्रॉब्लम है कि यहाँ स्विच ले ऑन करने के बाद में ऑन नहीं हो रहा है। यहाँ स्विच देख रहे हैं डायरेक्ट कर रहे हैं और बैटरी का कनेक्शन भी ओके है, करने के बाद में भी ऑन नहीं हो रहा है। दूसरा का प्रॉब्लम है कि जब हम इसमें सप्लाई देते हैं तो सप्लाई देने के बाद में भी ऑन करने के बाद में मशीन जो है ऑन नहीं हो रहा है। देख रहे हैं यहाँ पर मैंने स्विच ले ऑन कर दिया तो यहाँ स्विच ले ऑन करने के बाद में भी मशीन जो है ऑन नहीं हो रहा है। तो आज हम इसके बारे में हम बताएंगे। यहाँ बैटरी मैंने खोल दिया है। पहला चीज़ है ट्रांसफार्मर को चेक करेंगे। यहाँ देख रहे हैं चार्जिंग इंडिकेटर जो है यहाँ जल रहा है, तो शो कर रहा है कि जो इसका ट्रांसफार्मर है ट्रांसफार्मर ओके है। और बैटरी सही है या नहीं है अभी कुछ नहीं कर सकते हैं। कार्ड से प्रॉब्लम है कि बैटरी से प्रॉब्लम है, लेकिन इसका जो ट्रांसफार्मर है ट्रांसफार्मर ओके है। तो उसके अलावा और कुछ भी ख़राब होगा तो हम आज की वीडियो में इसके बारे में स्टेप बाय स्टेप जानकारी के साथ आप लोगों को बताएंगे। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप यदि मेरे चैनल पर नए हैं और इसके बारे में यदि आप लोगों को जानकारी लेना है तो आप मेरे चैनल पर बने रहिए। और अभी तक मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिए। यहाँ देख रहे हैं इंडिकेटर जल रहा है। नए इलेक्ट्रीशियन के बाद यदि मशीन जाता है तो डायरेक्ट बोलेगा कि इसका जो है कार्ड ख़राब है। तो इसका कार्ड नहीं ख़राब है, तो आज हम इस वीडियो में आप लोगों को बताएंगे क्या क्या चीज़ इसमें ख़राब है। तो सबसे पहले हमको क्या चेक करना है, मेन सप्लाई चेक करना है। वोल्टेज कितना मिल रहा है, कितना आउट कर रहा है, बैटरी पर वोल्टेज मिल रहा है नहीं मिल रहा है, हर चीज़ चेक करके आप लोगों को हम बताएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर मल्टीमीटर की ज़रूरत पड़ेगी। तो मेरे पास ऑटोमेटिक मल्टीमीटर है, एसी डीसी कोई भी इससे मेजरमेंट कर सकते हैं। सबसे पहले मेन ट्रांसफार्मर का प्राइमरी जो वोल्टेज है यहाँ पर चेक कर रहे हैं। देख रहे हैं 11.20-22 वोल्ट के आसपास में बता रहा है। दूसरा का वोल्टेज चेक करना है, बैटरी पर वोल्टेज कितना मिल रहा है। यहाँ बैटरी पर कनेक्शन किया हुआ है तो बैटरी पर भी वोल्टेज हम चेक करेंगे कितना वोल्टेज मिल रहा है हमको। चलिए यहाँ पर चेक कर लेते हैं। देख रहे हैं यहाँ पर 2 पॉइंट कुछ वोल्ट मिल रहा है, जो कि यहाँ पर 7 वोल्ट 6 वोल्ट 5 वोल्ट जो भी है मिलना चाहिए, लेकिन 2 पॉइंट कुछ वोल्टेज मिल रहा है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि जो बैटरी है बैटरी का कोई भी एक पॉइंट एक वायर को छुड़ाकर फिर से हम वोल्टेज चेक कर सकते हैं। यहाँ पर हो सकता है कि बैटरी ख़राब हो, तो बैटरी का एक वायर छुड़ा कर यहाँ पर वोल्टेज हम चेक करेंगे कितना मिल रहा है। चलिए हम यहाँ पर चेक करते हैं। देख रहे हैं यहाँ पर अभी भी 1 पॉइंट कुछ वोल्टेज बता रहा है बैटरी पे, यानी कि वोल्टेज नहीं जा रहा है। यहाँ पर भी चलिए चेक करके दिखा देते हैं। यहाँ पर भी वही वोल्टेज बता रहा है, 1 पॉइंट कुछ वोल्टेज बता रहा है। तो इसको वोल्टेज पहले हमको बनाना होगा 6 वोल्ट 7 वोल्ट, जितना वोल्टेज की आवश्यकता है उतना वोल्ट का मॉस्फेट लगा रहता है यहाँ पर। तो यहाँ पर इनपुट तो 11 वोल्ट बता रहा है, लेकिन आउटपुट वोल्टेज जो है नहीं बता रहा है। तो यहाँ पर आउटपुट वोल्टेज हमको चेक करना होगा। तो यहाँ पर आउटपुट वोल्टेज वही 1 पॉइंट कुछ वोल्टेज बता रहा है। तो यहाँ साइड में एक मॉस्फेट लगा रहता है। तो मॉस्फेट बैटरी के अनुसार लगा रहता है, कितना वोल्ट को आपको बैटरी इसमें लगाना है उसके अनुसार इसमें मॉस्फेट दिया रहता है। तो इसमें 6 वोल्ट का बैटरी है, तो इसमें 7805 भी लगा सकते हैं, 7808 भी लगा सकते हैं। तो 7808 इसमें मॉस्फेट लगा हुआ है, जो कि यहाँ पर कनेक्शन देख रहे हैं वायर गया है रेड कलर का ब्लैक कलर का। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे कि मॉस्फेट को बाहर निकाल कर और चेक करेंगे, या यहाँ पर दूसरा मॉस्फेट लगाकर हम चेक करेंगे। तो यहाँ मॉस्फेट के बीच वाला पॉइंट जो होता है माइनस का होता है, उसके ठीक
एक साइड में 11 वोल्ट 12 वोल्ट जो है 13 वोल्ट यहाँ पर आ रहा है, 13 पॉइंट कुछ वोल्टेज आ रहा है। लेकिन आउटपुट जो वोल्टेज है यहाँ मॉस्फेट से हमको जितना वोल्ट का मॉस्फेट रहेगा उसके अनुसार आउटपुट वोल्टेज मिलना चाहिए। यहाँ 13 वोल्ट इनपुट बता रहा है लेकिन आउटपुट 1 पॉइंट कुछ वोल्ट बता रहा है। तो चलिए अब इस मॉस्फेट को बाहर निकाल कर और दूसरा मॉस्फेट लगाकर चेक करेंगे। सबसे पहले मेन लीड को निकाल लेना है, उसके बाद में मॉस्फेट को बाहर बोर्ड से निकालेंगे। तब तक आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप यदि मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, लाइक कर देना। इस वीडियो में बहुत कुछ सीखने को आप लोगों को मिलेगा। तो दोस्तों यहाँ पर चलिए मॉस्फेट को मैंने बाहर निकाल दिया। इसमें हीट सिंक दिया रहता है ताकि मॉस्फेट जो है ख़राब ना हो। तो चलिए यहाँ पर मॉस्फेट हम निकाल दिए हैं। तो यहाँ पर पॉइंट जो है अच्छी तरह से कर देना है ताकि जब दूसरा मॉस्फेट हम इसमें लगाएंगे तो अच्छी तरह से लग सके। तो अब यहाँ पर मॉस्फेट हम क्या करेंगे, दूसरा मॉस्फेट नया लेकर और उसी तरह से हीट सिंक पर कसकर इसको लगाना है। तो यहाँ पर नया वाला मॉस्फेट लगाएंगे, उसके बाद में वोल्टेज आउटपुट वोल्टेज जो है चेक करके आप लोग को दिखाएंगे। चलिए सबसे पहले हम मॉस्फेट को बोर्ड में पहले लगा लेते हैं, उसके बाद में अच्छी तरह से सोल्डिंग करेंगे। तो सोल्डिंग अच्छी तरह से तीनों पिन पर कर देना है। ठीक है, चलिए हो गया। तो नया मॉस्फेट मैंने लगा दिया। अब चलिए इसमें हम क्या करेंगे कि मेन सप्लाई देंगे। यहाँ मेन वायर है इस मशीन का। अब चलिए इसमें मेन सप्लाई दे दिए हैं। अब चलिए वोल्टेज हम चेक करते हैं, बैटरी पर वोल्टेज मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पर पहले इनपुट वोल्टेज हम चेक करेंगे। देख रहे हैं 10 पॉइंट कुछ वोल्टेज मिल रहा है। पहले 11 या 13 वोल्ट के आसपास में मिलता था, अब 10 पॉइंट कुछ वोल्टेज मिल रहा है। अब उसके बाद आउटपुट वोल्टेज यहाँ पर चेक करें तो देख रहे हैं 7.30 वोल्ट मिल रहा है, यानी कि 7 वोल्ट यहाँ पर 7.30 वोल्ट यहाँ पर मिल रहा है। अब यहाँ बैटरी वाला जो वायर है मैंने छुड़ाया था, तो यहाँ बैटरी वाला वायर का जो प्लस वाला पॉइंट है कनेक्शन कर देंगे। उसके बाद में यहाँ पर हम वोल्टेज चेक कर लेंगे। यहाँ पर यदि बैटरी का कनेक्शन कर दिए, वोल्टेज दब रहा है तो समझिए बैटरी ख़राब है, यदि वोल्टेज नहीं दब रहा है तो समझिएगा बैटरी सही है। यहाँ पर 5.72 वोल्ट बता रहा है, इसका मतलब है कि बैटरी जो है ओके है। तो बहुत काफ़ी दिन से मशीन जो है बिना बैटरी का ही चल रहा था मेन सप्लाई देकर। तो यहाँ पर भी देख रहे हैं आउटपुट वोल्टेज 5.99 वोल्ट बता रहा है। जब बैटरी फुल चार्ज हो जाएगा तो जो वोल्टेज है आपको 6 वोल्ट तक आ जाएगा, इसलिए कि 6 वोल्ट का बैटरी इसमें दिया है। तो अभी बैटरी बिल्कुल डिस्चार्ज है। अब चलिए यहाँ मशीन को ऑन करके देखते हैं। देख रहे हैं मशीन पर जो डिस्प्ले फुल जलना चाहिए वो डिस्प्ले फुल नहीं जल रहा है, केवल इसमें बिंदु बिंदु जैसा आ रहा है। दोनों साइड का डिस्प्ले पर बिंदु बिंदु जैसा आ रहा है। तो इसको कैसे ठीक करना है, तो चलिए इसको ठीक करने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों साइड में बिंदु बिंदु आ रहा है, दोनों को ठीक करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले हमको करना होगा कि एक नया डिस्प्ले लेंगे। इसको ठीक करने के लिए पहले हम नया डिस्प्ले लेंगे और पहले चेक करेंगे कि सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो यहाँ चलिए इस लीड को निकाल लेते हैं और नया डिस्प्ले इसमें हम लगाएंगे। लगाकर पहले हम चेक कर लेते हैं, उसके बाद में आगे बढ़ेंगे। तो ये नया डिस्प्ले है। तो यदि नहीं जलता है तो यहाँ पिन को पलट लेना है। पलटने के बाद में डिस्प्ले देख रहे हैं यहाँ पर फुल डिस्प्ले जल गया, 0 लिख रहा है। अब चलिए थोड़ा सा वेट कर लेते हैं यहाँ। तो यहाँ लोड सेल पर हाथ रखते हैं तो यहाँ जो वेट है वेट बढ़ने लगता है। तो इसका मतलब है कि डिस्प्ले भी इसका जो है ख़राब है। और पीछे वाला जो डिस्प्ले है उसी तरह से है, इसमें बिंदु बिंदु जैसा आ रहा है। तो चलिए यहाँ स्विच ले ऑन ऑफ करके एक बार और देख लेते हैं।
तो यहाँ स्विच ले ऑफ करके ऑन करने के बाद में यहाँ आगे का जो डिस्प्ले है सही बता रहा है, लेकिन पीछे का जो डिस्प्ले है उसमें बिंदु बिंदु जैसा आ रहा है। तो उसको भी हम क्या करेंगे, लीड को निकाल कर इसमें नया डिस्प्ले लगाकर चेक कर लेते हैं। एक पिन यहाँ पर टेढ़ा है, तो चलिए इसको सीधा कर लेते हैं। चलिए हो गया। अब चलिए इस लीड को इसमें लगाते हैं। देख रहे हैं यहाँ पर डिस्प्ले में लाइट आ चुका है। वेट करने के बाद में वेट भी सही बता रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, वेट भी सही है। अब जिस तरह से डिस्प्ले कसा हुआ है बॉडी में, उसी तरह से जो नया डिस्प्ले हम लगाकर टेस्ट किए हैं, तो नया डिस्प्ले को उसी तरह से कस लेना है। और बाकी जो है बोर्ड, मेन मदरबोर्ड को जिस तरह से कसा हुआ था उसको कस देंगे। तो ये जो है डिस्प्ले भी ख़राब निकला इसमें, और इसमें मॉसफेट भी ख़राब निकला। ट्रांसफार्मर बैटरी सही है, ओके है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए मैंने कंप्लीट इसको कर दिया। उसके बाद में फिर से ऑन करके आप लोग को दिखा देते हैं। तब तक आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप यदि मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक मेरे भी चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए, तो अपने चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना। मेरा वीडियो कैसा लगा आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करना। इसी तरह से नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे। तब तक चलते हैं दोस्तों, जय हिंद।